सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मेरे पास ना कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे मेरी स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो के मुतालिक। तो फिर मैंने कहा यार, वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना अपने स्किन केयर से रिलेटेड जो जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वो मैंने आपको भी सिखाई हुई हैं। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर की वीडियोज़ हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ निकाल के कुछ सीखना चाहते हो ना, कुछ मेरी स्किन केयर के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं वो ही चीज़ें करती हूँ जो मैंने लगाई हुई हैं। अच्छा, बहरहाल मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि स्किन केयर के लिए सबसे पहले क्या चीज़ करती हूँ और क्या बड़ी अहम चीज़ें हैं। मानसून से रिलेटेड हम स्किन केयर की आज आप बात करेंगे। साथ ही साथ मैंने थोड़ी अपनी रूटीन शेयर की है, खाना शाना बनाया है। फिर मैं आज इम्तियाज़ गई थी, किंग्स मॉल गई थी, क्योंकि मेरे जो है ना जूता चेंज मैंने करने हुए दिया था, रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था। वो मुझे रिपेयर होके फ़र्स्ट स्टेप से वापस मिल गया है। और हालांकि मैं दोबारा फ़र्स्ट स्टेप से कोई जूता बाय नहीं करने लगी, क्योंकि यार मुझे इनकी सर्विस ना नहीं अच्छी लगी। इस इन द सेंस नहीं अच्छी लगी कि ना, मतलब मुझे इनके जूते अच्छे नहीं लगे। और बाकी ये है कि बहरहाल जूते तो सब ऐसे ही हैं यार, आप कहीं से भी जूते ले लो ना। मैंने एक दफ़ा ईसीएस से भी जूता लिया, वहाँ से भी मुझे अच्छे नहीं जूते लगे। और मतलब ये है कि यार किसी के बिना परमानेंटली जो घर पहनने वाले जूते हैं ना, मुझे आज तक अच्छे नहीं मिले। पता नहीं क्या मेरे साथ एक्सपीरियंस होता है। जितने भी कोई कहते हैं ना कि मेडिकेटेड शूज़ हैं, ये बला है, ये बला है, तो फलान है, तो ये ढमकान है, उतना ही वो मैं, आप यकीन माने, मैं बोर्जन से जो है ना स्काई वॉक लेके आई सेल में, और वो स्काई वॉक बिल्कुल खसी ख़राब और बकवास जूती निकली है, ठीक है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनसे से एक्सपीरियंस किया है। बहुत अजीब जूते, गंदे जूता निकला है घर पहनने वाला। उसके बाद फिर ईसीएस से भी बहुत बकवास सीन रहा था। अब मैंने फर्स्ट स्टेप से लिया, वो भी इतना बकवास सीन है। इंसिग्निया से मैंने लास्ट ईयर लिया था, वो अच्छा जूता गया था। हालांकि वहाँ से रीज़नेबल जूते मिलते हैं, लेकिन वहाँ से मैंने लिया था प्लास्टिक का चप्पल। मेरा ख्याल है बंदे को ना घर में पहनने के लिए प्लास्टिक की जूतियाँ ही ठीक रहती हैं। एवं ही फजूल में बंदा मेडिकेटेड शशकों में पड़ जाता है, और एवं ही फजूल में इतने पैसे ज़ाया कर देता है, और फ़ायदा कोई नहीं होता लेने का यार। कोई अच्छी नहीं निकलती जूतियाँ। बाद में बंदा ना बैठ के रोता ही रहता है, यार ये हमने क्या ले लिया, इतने हमने पैसे भी ज़ाया किए। समटाइम्स आप यकीन माने, अगर आपने एक अच्छी मेडिकेटेड जूती लेनी है ना, आपको वो सेल में 3500 से 4000 की रेंज में मिलेगी। और वो लेने के बावजूद भी आपका जब 3-4 महीने के बाद आप कहें कि यार ये तो जूती बिल्कुल ख़राब हो गई है। और समटाइम्स मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया है ये फर्स्ट स्टेप और ईसीएस से, वहाँ से तो आप लोगों ने अगर जूता लिया है ना, तो आपका 15-20 दिन भी जूता नहीं जाता और बिल्कुल बकवास निकलता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। मैं तो अब फ़िलहाल जो मेरे जहन में है ना, मैंने वो ये सोचा कि बंदा प्लास्टिक की चप्पल ले ले, वो बेहतर रहती है। क्योंकि यार हमने ज़ाहिर है दूसरे काम भी मैंने तो करने होते हैं, मतलब मैंने कपड़े भी धोने हैं, मैंने सारे काम करने होते हैं। इस वजह से मैं दूसरी चीज़ें नहीं पहन पाती, रादर दैन के मतलब दूसरे जूते नहीं पहन पाती जो मतलब फॉर्मल जूते होते हैं। तो बस मैं कहती हूँ यार, कोई ऐसे जूते हों जो ईजी भी हों और उसके बाद जो है ना अच्छे भी लगें पहने हुए। तो बहरहाल अब पता नहीं क्या सीन है यहाँ ना, मेरे मुंह पे सारा, मैंने जो अपने बालों में सीरम लगाती हूँ ना, जो कैप्सूल लगाती हूँ, वो सारा मेरे फेस पे प्लग हो गया था, क्योंकि मैंने मुंह से तोड़ा था, वो सारे मेरे मुंह पे प्लग हो गया था। तो इस वजह से जो है ना मुंह मेरा इतना ऑयली ऑयली और पसीना पसीना लग रहा है। तो ये मेरी जूतों की कहानी थी। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी स्किन केयर की कहानी। स्किन केयर में जो अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी हैं ना, मतलब जो मुझे अभी तक कुल कुलिया समझ आया है, वो ये समझ आया है कि अगर आप लोग समर स्किन केयर के हवाले से बात करते हो ना, तो समर के स्किन केयर में आप लोगों को फेस मास्क बहुत बेहतर रहते हैं। जो हम लोग होम रेमेडीज़ फेस मास्क बना के लगाते हैं ना, वो जैसे चावल के आटे वगैरह का मास्क हो गया, बेसन का मास्क हो गया, मुल्तानी मिट्टी का मास्क हो गया, उसके बाद ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये वाली चीज़ें ना बनाई हुई बहुत सही रहती है। डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के आप लोग मास्क जो है ना ट्राई किया करें गर्मियों में। और जब नॉर्मल मौसम आता है ना, जैसे बहार का मौसम हो गया, हिज़ा का मौसम हो गया, यानी जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और जब अच्छा मौसम होता है, उस टाइम पे आपको ये वाले मास्क अच्छे रहते हैं। जो फ्रूट मास्क होते हैं ना, जैसे हम लोग फ्रूट्स के मास्क बनाते हैं, तो फ्रूट मास्क अच्छे रहते हैं। मतलब पपाया का मास्क बना लिया, एप्रिकॉट का मास्क मैंने आप लोगों को बनाना बताया हुआ है, टमाटर का मास्क बना के आपने मुंह पे लगा लिया। टमाटर का जूस निकाल के आप लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तानी मिट्टी, बेसन या किसी भी चीज़ में मिक्स करके लगाते हो ना, उससे आपकी टैनिंग बहुत अच्छी दूर होती है। तो बहरहाल ये है कि ये आप लोग ये
ये जो मुल्तानी मिट्टी वगैरह में आपने टमाटर का जूस मिक्स करना है ना, वो गर्मियों में करना है। लेकिन फ्रेश मौसम में, यानी कि बहार और ख़ज़ां के मौसम में या स्प्रिंग या ऑटम के सीज़न में आप लोगों ने ये सीन करना है कि आप लोगों ने फ्रूट्स के मास्क बना के अपने मुंह पे लगाने हैं। मतलब फ्रूट्स को डिफरेंट, मैंने एप्रिकॉट मास्क अपने सिखाए हुए हैं, काफ़ी फ्रूट्स के साथ आपको मास्क सिखाए हुए हैं। मैंगो मास्क हो गया, उसके बाद एप्रिकॉट होता है, पपाया होता है, और इस तरह के मास्क आप लोगों ने ना फ्रूट्स वगैरह वाले देख लेने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग उन दिनों में हाँ फ्लैक्स सीड का मास्क लगाया करें, यानी जो अलसी के बीज होते हैं ना, उनको पका के जो जेल बनती है वो आप अपने फेस पे नॉर्मल मौसम में लगा सकते हो। उसके बाद जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में मास्क अच्छे रहते हैं। मास्क नहीं, आप लोगों ने सर्दियों में डिफरेंट सीरम्स लगाने होते हैं। अगर आप लोग होम रेमडीज़ के लिहाज से देखो, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे लिए जो चीज़ बड़ी काम करती है, मैंने डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ी हैं, फेस पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए कोई भी। आपके फेस जो है ना, पोर्स बंद हो जाते हैं, फलां हो जाता है, ढमकान हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सारी बातें अलग। लेकिन जो मेरी फेस पे रहता है ना, मैं अपने फेस पे हल्का सा कोई भी ऑयल, को आलमंड ऑयल लगा लेती हूँ मैं, सर्दियों में आलमंड ऑयल लगा लेती हूँ, कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ, इस तरह मतलब जैतून का तेल रात को लगा लेती हूँ। मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मतलब मैंने ये जो है ना सीज़न वाइज ये चीज़ें करनी होती हैं। और उसके अलावा आप लोग, हाँ आप लोग मॉइस्चराइज़र अपना अच्छा रखो। मैंने आगे ना आप लोगों को अपनी स्किन केयर के साथ मॉइस्चराइज़र भी शेयर किया है। पहले मैं डिफरेंट क्रीम्स लगाती थी, जैसे डिफरेंट, मैंने गोल्डन पर्ल भी एक टाइम पे लगाई हुई है, फिर उसके बाद गोल्डन पर्ल ही लगाई है, इससे ज़्यादा तेज़ क्रीम नहीं मैंने कोई भी लगाई, गोल्डन पर्ल लगा ली है। फिर उसके बाद स्टिलमेंट्स में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लगाती थी, आर्ची एक क्रीम होती है वो भी मैं लगाती थी। वाइटनिंग क्रीम्स में ना डिफरेंट टाइम पे मैंने यूज़ की हुई हैं, लेकिन अब मैंने आके ना क्विट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर ये क्रीमें यूज़ करोगे, ये चीज़ें यूज़ करोगे ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक टाइम तक तो आपको फ़ायदा होता है, फिर आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। यानी जो मुसलसल आपको वाइटनिंग की तरफ चीज़ें लेके जाती हैं ना, उन चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करना, वो उस टाइम तक आपको ठीक रखती हैं। उसके बाद जो है ना, वो आप लोगों की स्किन को करना शुरू कर देती हैं ख़राब। और ख़राब मतलब इन द सेंस, जब यानी अगर आपने छोड़ दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समटाइम्स बीमार हो जाते हो, आपने छोड़ दी, या आप लोग समटाइम्स ऐसा होता है बहुत ज़्यादा आजकल जैसे गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, क्रीम नहीं लगाई जाती मुँह पे, तो आपने इन दिनों में छोड़ दी, फिर भी आपकी स्किन ख़राब, यानी आपने अगर क्रीम छोड़ दी तो आपकी स्किन ख़राब है। तो इस तरह की क्रीमें आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए, और अपनी स्किन को किसी चीज़ का आदी नहीं बनाना चाहिए। मैंने जैसे आप लोगों को जो जो रूटीन बताई है, होम रेमेडीज़ किया करें, दूसरी चीज़ें किया करें, ऑयल्स वगैरह फेस पे यूज़ कर लिया करें। कोई एक अच्छी प्रोडक्ट देख लें, 2 प्रोडक्ट्स देख लें, ऑल्टरनेट करके यूज़ करते रहा करें, यानी 10 दिन एक प्रोडक्ट यूज़ कर ली, 10 दिन एक प्रोडक्ट यूज़ कर ली। फेस को किसी भी चीज़ का ना आदी ना होने दें। मैं मॉइस्चराइज़र जो है ना वो मुसलसल यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो कही जाए कि यूज़ करनी है, वो मैं मुसलसल यूज़ नहीं करती। पानी स्किन के लिए इतना ज़रूरी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपने वेट लॉस करना है तब भी आप बेतहाशा पानी पिएँ, और अगर आप लोगों ने अच्छी स्किन लेनी है ना, तब भी आप बेतहाशा पानी पिएँ। और ये मजाक नहीं है, मतलब अक्सर लोग कहते हैं अमीर लोगों की स्किन अच्छी होती है पानी पीने से, और हमारी स्किन, हमें तो बस सुसु ही आता है और कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है यार, आप लोगों का वाकई पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी पीने, ज़्यादा पानी पीने से आपका वेट भी अच्छा लूज़ होता है, और उसके बाद जो है ना आपकी स्किन भी अच्छी होती है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊँ, अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है कि ना लोग स्किन केयर को ना सिर्फ ऊपर की चीज़ों को लगाने को समझते हैं। हम लोग अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ें लेते हैं कि हम लोग जो है ना जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। आजकल जंक फूड मतलब लड़कियां ना लेज़, बिस्किट्स और इन चीज़ों को खाना ना जंक फूड समझती नहीं है। चॉकलेट्स खाना, ये चीज़ें ना जंक फूड समझती नहीं है यार। ये चीज़ें इतना रोल प्ले करती हैं आपकी स्किन के लिए। आप लोग जितना मीठा खाओगे, आप लोग जितना जंक और ये चीज़ें खाओगे, फ्रेश चीज़ें नहीं खाओगे, आप लोगों की स्किन उतनी ख़राब होगी। हम समटाइम्स कहते हैं हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेश चीज़ें खाना, लाइक मतलब आप लोग यार सलाद तो बना सकते हो। एक बात है कि अगर आप लोग 10 रुपए का खीरा ही नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन आप लोग 100 रुपए की लेस खा सकते हो। एक खीरा 10 रुपए का मिलता है, लेकिन आप लोग जो है ना 100 रुपए की लेस खा लोगे, लेकिन आप लोग 10 रुपए का एक खीरा नहीं खा सकते। अच्छी फ्रेश चीज़ें खाएँ, अच्छी जो है ना चीज़ों को ये करें, प्रायोरिटाइज़ करें, आपकी स्किन उससे भी अच्छी रहेगी।
अपने जहन को पुरसकून रखें। मैं आपको एक बात बताऊं, ज़हनी सुकून का ताल्लुक़ कभी भी मटीरियल चीज़ों से नहीं होता कि आप कहें हमें मटीरियल चीज़ें मिलेंगी ना तो हम उससे खुश रहेंगे, या अमीर लोग खुश रहते हैं, ज़्यादा मटीरियल चीज़ें होना खुशी की अलामत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ आपका ज़हनी सुकून है। अगर आपका ज़हन सुकून में है ना तो फिर आप खुश रह सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं ऐसी बंदी हूँ कि मेरे सामने सोने की भी चीज़ पड़ी है, लेकिन अगर वो मेरी नहीं है तो मेरा ज़हन इतना सुकून में रहता है ना, मैं आप यकीन माने मैं किसी की खाने वाली चीज़ की तरफ तक नहीं देखती कि अगर वो मेरी नहीं है। तो आप लोग सिर्फ़ अपने ज़हन को सुकून में रखना सीखें। अगर आपका ज़हन सुकून में है ना तो सब कुछ सुकून में है, लेकिन अगर आपके ज़हन में सुकून नहीं ना तो आपकी ना स्किन अच्छी हो सकती है, ना आपका दिमाग अच्छा हो सकता है, ना आपका दिल सुकून में हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना स्किन के पार्ट में ना बड़ा रोल प्ले करती हैं। हम लोग हर छोटी-छोटी बात पे अगर जलते कूदते रहेंगे ना कि हमने ये नहीं किया, हमें वो नहीं मिला, हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ, हमारे साथ वैसे नहीं हुआ, तो हम लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते। खुश रहें, खुशी से भी आपकी स्किन ग्लो करती है। और खुशी ज़रूरी नहीं मटीरियल चीज़ों में हो, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। शुक्रगुज़ारी करना सीखें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई नेमत दी होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने किसी को खाली हाथ रखा हो, किसी को कुछ भी ना दिया हो और आप कहें कि आप बिल्कुल ही डिसग्रेसफुल हैं। चीज़ों को ढूंढें, चीज़ों को ऑन करना सीखें यार। अल्लाह ने हमें ये भी दिया, अल्लाह ने हमें वो भी दिया, अल्लाह ताला ने ऐसे भी किया हमारे लिए, अल्लाह ताला ने ये भी आसानी की है, अल्लाह ताला ने हमें पता नहीं क्या क्या दिया, लेकिन हम लोग शुक्रगुज़ारी नहीं सीखते। अपने लिए शुक्रगुज़ारी अपने अंदर लेके आएँ। जब आपके अंदर शुक्रगुज़ारी आएगी, आप चीज़ों को ऑन करना सीखोगे ना कि ये चीज़ हमें मिली है, वो चीज़ हमें मिली है, तो तब आपके अंदर सुकून आएगा और आपके अंदर खुशी पैदा होगी। और खुश रहने से ही आपकी स्किन ग्लो करेगी। ये एक भी छोटा सा भाषण था जो मैंने देना था। खुशी बड़ी ज़रूरी होती है आपकी स्किन के ग्लो में। अगर आप दिल से खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, सुकून में नहीं है ना तो आपकी स्किन भी ग्लो नहीं कर सकती। यहाँ मैं जो है ना बस बच्चों के साथ थोड़ी बहुत शरारत कर रही थी, और यहाँ ये पता है क्या सीन है, मैंने रात को वॉक जैसे आपको पता है ना शुरू किया। सारे कामों से फारिग होके बस बच्चों को मैं साथ इंगेज रखते हुए ना तलाल को मैं प्राम में बिठाती हूँ, और उसके बाद जो है ना तैमून मेरे साथ साथ भागता है। समटाइम्स बीच में मैं हल्की हल्की वॉक करती हूँ, फिर मैं रनिंग शुरू कर देती हूँ। इस तरह वेट जो है ना जल्दी लूज़ हो जाता है। मैंने तकरीबन ये वाला एरिया जो है ना इसके पूरे 100 चक्कर लगाने होते हैं, और लगाने के बाद जो है ना फिर आई एम ईज़ी। और वेट लूज़ करना भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट भी जो बढ़ता है ना तो उसके बाद उनको हाइपर पिगमेंटेशन यानी फेस पे जो है ना झाइयों वगैरह का मसला हो जाता है। वेट लूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आप लोगों की स्किन जो है ना अच्छी हाइड्रेटेड और ग्लोई लगेगी। और यहाँ जी मैं अपनी स्किन केयर शुरू करने लगी हूँ। अभी मैं सबसे पहले ना फेस मास्क बनाने लगी थी मुल्तानी मिट्टी का। मेरे लिए जो है ना मुल्तानी मिट्टी बड़ा अच्छा काम करती है मानसून के सीज़न में। जैसे बहुत ज़्यादा बारिशें होती है ना तो मेरी स्किन पे बहुत काम करती है। सारा दिन इतना पसीना आता है, इतना ज़्यादा पसीना आता है। और मुल्तानी मिट्टी ना मैं वैसे सर्दियों में भी नहीं लगाती, और मैं ओपन एयर वाले सीज़न में भी नहीं लगाती, यानी बुखार और ख़ज़ा के मौसम में भी नहीं लगाती, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है। अगर मैं इस सीज़न में लगाती हूँ ना तो मेरी स्किन मज़ीद ड्राई होना शुरू हो जाती है। ड्राई जो है ना स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आजकल जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना तो इस सीज़न में मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। मैं अल्टरनेट डेज़ पे बेसन भी लगा लेती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग जो भी फेस मास्क ये वाला लगाएं ना मानसून के सीज़न में, उसकी स्क्रबिंग आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि जो होममेड मास्क होते हैं ना उनकी अगर हम स्क्रबिंग करें, जैसे चावल के आटे की स्क्रबिंग कर ली, उसमें सख्त ग्रैन्यूल्स होते हैं। स्क्रबिंग आप लोगों ने हमेशा कोई ना बाहर का प्रोडक्ट लेके स्क्रबिंग किया करें, क्योंकि उसमें ना और वो बाहर का प्रोडक्ट चूज़ करना भी बड़ा वाइसफुली आपने चूज़ करना है। कई स्क्रब ऐसे होते हैं जिनमें मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो भी इस मौसम में अच्छे नहीं रहते। बड़ा कोई सॉफ्ट सा आपने स्क्रब लेना है, ज़्यादा हार्श स्क्रब नहीं लेना। ये मैं ना रोज़ वाटर स्प्रे कर रही थी अपने फेस पे भी और थोड़ा सारा मास्क पे भी, ताकि थोड़ा मेरा फेस थोड़ी देर ना गीला गीला रहे और मास्क खुश्क होने में टाइम लिया और उसके सारे असरात जो है ना मेरे मुंह पे चले जाएं। और मैंने फिर सारा 15 मिनट मास्क लगाया, फिर उसके बाद मैंने शावर लिया है। शावर लेने के बाद मुंह धोया है। शावर लेने के दौरान ही मैंने मुंह धो लिया था, इसलिए मैंने क्लिनजिंग नहीं की। आपका स्क्रबिंग करना यार बड़ा ज़रूरी है। हर हफ्ते में कोई भी आप लोग बाहर से अच्छा स्क्रब खरीद लो, और स्क्रब खरीदने के बाद ना हफ्ते में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा लाजमी स्क्रब किया करो। मुंह धोने के बाद यानी क्लिनजिंग करने के बाद ना स्क्रबिंग की और उसके बाद फेस मास्क अप्लाई कर लिया। इससे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी ना
कि मैं आपको क्या बताऊँ। स्क्रबिंग से ना आपकी फेस की डेड स्किन उतर जाती है और आपकी नई स्किन नीचे से निकल आती है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आपने जो होममेड मास्क है ना वो आपने क्लिनजिंग से पहले लगाना है, और शीट मास्क हो गए या मड मास्क हो गए वो आप लोगों ने लगाने हैं इसके बाद। ये देखिए मैं आप लोगों को शीट मास्क बता रही हूँ। कोई भी शीट मास्क आप हफ्ते में एक दफ़ा लगा लें, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं ना लगा रहे तो 15 दिन में एक दफ़ा तो लाजमी लगा लें। उसके बाद ये मैं आजकल पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बड़ी डिमांड थी कि आप अपना मॉइस्चराइज़र भी बताएं, उसमें मैं ऐड करती हूँ ये कॉस्मी के विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये देख सकते हो, ये मेरे हाल से मुझे 400 में मिले थे, इतने ज़्यादा कैप्सूल्स। और मैंने इसको ना 10 कैप्सूल्स को ना पूरे ये पॉन्ड्स के मॉइस्चराइज़र में ऐड किया था। और ऐड करने के बाद जो है ना इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। पूरे मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके ना 10 कैप्सूल्स रख लिए थे मैंने। और उसके बाद अब मैं ये करती हूँ कि मैं जब भी मतलब मॉइस्चराइज़र इसमें से लगा लेती हूँ, कैप्सूल तो अंदर मिक्स हुए हैं, और लगा के तो रात को सो जाती हूँ। आजकल जो है ना मैं गोल्डन पर्ल की ग्लूटाथायोन की भी जो है ना ग्लूटाथायोन की भी जो है ना रिव्यू कर रही हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना फेस पे ग्लूटाथायोन सीरम भी लगा लेती हूँ ताकि पता चल जाए इसका क्या रिव्यू है। आजकल वैसे मैं रेगुलर नहीं लगा रही, जब मैं रेगुलर लगाऊंगी ना 8-10 दिन फिर मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल वैसे मैं रिव्यू के लिए लगा रही हूँ। आप लोग पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिस जिसको पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर जी अल्लाह।